हाय फ्रेंड्स, हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 करेंगे। 5 का 4 तक हम पार्ट 1 में कर लिए हैं। आज 5 का 5 करेंगे। इसमें देखिए क्या है, दिस इक्वल दिस मुझे प्रूफ करना है। हमको इतना इक्वल इतना हमको प्रूफ करना है। इसमें देखिएगा जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं उसको प्रूफ करने के लिए हम LHS लेते हैं, नहीं तो RHS लेते हैं। कभी कभी दोनों लेकर हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल में हम LHS लेंगे। ठीक है, देखिए LHS क्या है, cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। इसमें है क्या, देखिए मुझे cosec A प्लस cot A प्रूव करना है। ठीक है, cosec A और cot A लाने के लिए यदि cos के नीचे में sin आ जाए और 1 के नीचे में sin आ जाए तो ये cot में चेंज हो जाएगा और ये cosec में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sin A से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर नीचे sin A से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन sin A अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1 अपॉन sin A। अब होगा क्या, जैसे हम x प्लस y अपॉन 2 लिखते हैं तो इसको हम x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार sin A को सब के नीचे हम ले आएंगे तो क्या होगा, cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन sin A प्लस 1 अपॉन sin A। नीचे भी सही होगा, cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। ठीक है, अब देखिए cos A अपॉन sin A क्या होता है, cot A। तो ये हो जाएगा यहाँ पे cot A, sin कट गया तो माइनस 1 बचा, 1 अपॉन sin A क्या होता है, cosec A। ऐसे यहाँ पे cos A अपॉन sin A क्या होगा, cot A। यहाँ भी sin और sin कट जाएगा, 1 हुआ, यहाँ भी 1 अपॉन sin A तो क्या हो जाएगा, cosec A माइनस है तो माइनस cosec A। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, अब इसको अरेंज कर देंगे सही से, cosec A प्लस cot A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब देखिए ऊपर क्या है, cosec A प्लस cot A माइनस 1। जहां पे माइनस 1 है वहां पे हम cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A यूज कर सकते हैं, क्योंकि cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस 1 की जगह पर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो cosec A प्लस cot A माइनस 1 है तो माइनस 1 की जगह पर हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब देखिए ऊपर क्या है, cosec A प्लस cot A माइनस, अब देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है A माइनस B A प्लस B यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cosec A प्लस cot A cosec A माइनस cot A। ठीक है, नीचे क्या है देखिए
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर में क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, बाहर ले लेंगे तो क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। नीचे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए आगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखिए यही हमारा RHS है, ठीक है। तो इक्वल RHS, इसलिए LHS इक्वल हो जाएगा RHS, प्रूफ हो गया। देखिए ये जो प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसी टाइप का एक प्रश्न और है एग्जाम्पल में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें हमको दिस प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए हम इसको LHS लेकर प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए आने के लिए सबसे पहले इसको मुझे रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। और रूट से बाहर कब निकलेगा, जब ये इसके अंदर में कुछ स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने के लिए मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे क्या है 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। इस वाले फॉर्मूला से सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिए। देखिए नीचे क्या था, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। नीचे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस बाहर निकल जाएगा,
कॉस बाहर निकल जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन टू है, तो हम x अपॉन टू प्लस वाई अपॉन टू कर सकते हैं, मतलब इसके नीचे में और इसके नीचे में अलग अलग टू ला सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस से क्या होगा, टेन ए। देखिए यही हमारा RHS है, ठीक है। तो इक्वल आ गया RHS, LHS इक्वल आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। देखिए कितना सिंपल सवाल है। इसको हम यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, फिर स्क्वायर बन गया उसको बाहर निकाल देंगे, बाहर निकल गया दोनों को अलग अलग कर देंगे। वन अपॉन कॉस से क्या होता है, सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस से क्या होता है, टेन ए। यही मुझे प्रूव करना था आगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 7। अब हम 5 का 7 इसको हम दिस इक्वल दिस प्रूव करेंगे। देखिए हमको इसमें क्या प्रूव करना है, टेन थीटा, ऊपर क्या कॉमन है, साइन थीटा, नीचे क्या कॉमन है, कॉस थीटा। हम LHS को लेकर आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर में देखिए क्या कॉमन है, साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या कॉमन है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बाहर ले लेंगे तो क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया ना मुझे, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऊपर नीचे है उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अभी रहने देंगे ऐसे ही, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस अलग से। अब देखिए क्या है ऊपर, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर आगे देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यही मेरा RHS है तो लिख देंगे इक्वल RHS, तो LHS इक्वल RHS प्रूव्ड, ठीक है। देखिए मेरा आंसर यही आ गया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन इसको मुझे काटना था, इसलिए हम नीचे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दिए। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कॉस में, तो ये दोनों सेम आ जाएगा, फिर पूरा आगे यहाँ आके कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ये मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 8, इसमें मुझे दिस इक्वल दिस प्रूफ करना है, ठीक है।
इसको हम LHS लेकर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए LHS ले लेंगे हम, क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर है। यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। अब इसी प्रकार इसमें भी कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखिए हमको मालूम है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसका प्लस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, अब देखिए दिस प्लस दिस कितना हो गया, 1, फिर प्लस क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1। तो यहां से हम कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मुझे प्रूफ किस में करना है, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर में, इसलिए सबको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए, तो साइन ए इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉसेक ए, यहाँ प्लस है कॉसेक ए। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ बचा साइन सेक स्क्वायर है, यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर ए, तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए हमको प्रूफ करना है किसमें, टेन स्क्वायर में और कॉट स्क्वायर में, तो मुझे टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर लाना पड़ेगा कहीं से, इसलिए हम इसको यहीं पे चेंज कर देंगे। तो जहां पे सेक स्क्वायर ए है वहां पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए जैसे साइन ए होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, उसी टाइप से कॉस ए 1 अपॉन सेक के इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन सेक ए मल्टीप्लाई सेक ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए और कॉसेक ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ भी सेक ए और सेक ए कट जाएगा, तो क्या बचा, 2। अब देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 7, और कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही RHS है, इसको देखिए यही RHS है। ठीक है, तो LHS इक्वल आ गया RHS प्रूफ। ठीक है, सिंपल इसको हम LHS को सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर RHS में आ जाएगा, वही मुझे प्रूफ करना है। देखिए हमको ध्यान देना है कि इसमें टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में हमको
चेंज करना था, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसको और इसको चेंज कर दिए हैं कॉट स्क्वायर में और टेन स्क्वायर में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9, इसमें हमको देखिए दिस इक्वल दिस प्रूफ करना है। ठीक है, पहले हम LHS लेकर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए पहले हम LHS लेते हैं, LHS। ठीक है, तो cosec A माइनस साइन A sec A माइनस cos A। ठीक है, तो cosec A क्या होता है 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A। sec A क्या होता है 1 अपॉन cos A माइनस cos A। ठीक है, अब देखिए साइन A के नीचे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन A और 1 का एलसीएम क्या होगा, साइन A यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा cos A, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है cos स्क्वायर A अपॉन साइन A। फिर 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या होता है साइन स्क्वायर A अपॉन cos A। देखिए 1 साइन से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा cos A इंटू साइन A। ठीक है, cos A इंटू साइन A यहाँ पे बच गया मेरा, cos A इंटू साइन A। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, जब LHS को हम सिंप्लीफाई किए तो इतना आ गया। अब इसके आगे हम कुछ भी करेंगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है मुझे RHS भी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो RHS, क्योंकि यहां से मुझे इसको सिंप्लीफाई करके इतना लाना मुश्किल है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना और इतना ले आना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए अब हम RHS को भी सिंप्लीफाई कर देंगे जो कि इसके इक्वल आ जाएगा और मेरा LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, बोल देंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखिए क्या है 1 अपॉन 10A प्लस cot A। ठीक है, तो 1 अपॉन 10A क्या होता है साइन A अपॉन cos A प्लस cos A अपॉन साइन A, ऊपर 1 है, नीचे एलसीएम हो जाएगा cos A साइन A, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। अब देखिए जो नीचे है ऊपर चला जाएगा cos A साइन A अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। तो cos A साइन A, देखिए साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है 1, इसलिए cos A इंटू साइन A, यही तो RHS है। देखिए RHS के इक्वल आ गया, बोलेंगे हम हेंस LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। मेरा देखिए ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, इसमें LHS और RHS दोनों सिंप्लीफाई करना पड़ा जो कि सेम आ गया, इक्वल आ गया, बोल सकते हैं हम LHS इक्वल RHS है हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए 5 का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, हमको इसमें इतना इक्वल इतना प्रूव करना है, फिर से इतना इक्वल इतना प्रूव करके दिखाना है। ठीक है,
पहले हम इस दोनों को प्रूफ करेंगे। देखिए इतना इक्वल इतना प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको लेते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको हम ऐसा चेंज कर सकते हैं ना 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, क्योंकि 1 कॉट ए बराबर 1 अपॉन 10 ए होता है, इसलिए कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये हो जाएगा, यहाँ एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो होल मान लेते हैं 1 और 10 स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे आ जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। अब क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर ए, देखिए कट गया, तब क्या बचा 10 स्क्वायर ए, जो कि इसके इक्वल है, देख लीजिए, है ना। अब इसी प्रकार अब इस दोनों को हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको ले लेंगे, क्या है 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस 10 ए है, तो 1 माइनस यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे 1 माइनस 10 ए लिख सकते हैं स्क्वायर 1 माइनस 10 ए। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलसीएम लिए थे उसी प्रकार यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ए माइनस 1 अपॉन 10 ए, तो 10 ए ऊपर चला जाएगा, तो 10 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस 10 ए है, यहाँ पे 10 ए माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 10 ए माइनस 1 अपॉन 10 ए माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 ए का स्क्वायर, देखिए ये कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस 10 ए का स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, इसलिए ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो कि इसके इक्वल है, देख लीजिए, ठीक है। दिस इक्वल दिस प्रूफ हो गया, दिस इक्वल दिस प्रूफ हो गया, इसका मतलब सभी आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। इसको नोट कीजिए।